मुकेश सहनी के पिता सूद पर पैसे देते थे तो क्या वो मुकेश सहनी का पैसा था, और मुकेश सहनी के राजनीतिक जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, क्या नुकसान हो सकता है मुकेश सहनी को? सार्वजनिक जीवन में रहते हुए अपने पिताजी से जब इस प्रकार का सूदखोरी वाला काम करवाते, अब इस सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति अगर इतना नीच हरकत करता है या करवाता है अपने परिजनों से, ठीक है, तो उस व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई नैतिक अधिकार तो नहीं है। जो तेजस्वी यादव को तो हेलीकॉप्टर मुहैया करा देते हैं, लेकिन एक आम मुस्लिम परिवार को सूद पर पैसे देते हैं, बदले में जमीन रखते हैं, बाइक भी रख लेते हैं। यहाँ पर कौन शोषक है, कौन शोषित है? जो आंख खोलने के लिए। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। देखिए, बिहार में मुकेश सहनी के पिता की हत्या को लेकर एक तरफ अलग बवाल मचा हुआ है, दूसरी तरफ एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी सूद पर पैसा देते थे। अब इस खबर के सामने आने के बाद, इस खुलासे के बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। सवाल ये उठने लगे हैं कि अगर मुकेश सहनी के पिता सूद पर पैसे देते थे तो क्या वो मुकेश सहनी का पैसा था, और इसका अब मुकेश सहनी के राजनीतिक जीवन पर क्या असर पड़ सकता है, क्या नुकसान हो सकता है मुकेश सहनी को? चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप सर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और सर, आपका स्वागत है चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता आपका। सर देखिए, हत्या हुई, मर्डर हुआ और उसके बाद एक शोक संवेदना का दौर चला, लेकिन जब ये खबर सामने आती है कि सूद के लिए नाराज एक अपराधी हत्या कर देता है, और उस सूद लेने वाला कोई एक दो नहीं, बहुत सारे लोग हैं। सूद पर पैसा देना और लेना एक चलिए आम बात है, लेकिन इस तरीके से लेना कि अपराध पनप जाए, क्या लगता है इस पूरे मामले में? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है, ठीक है, तो निश्चित रूप से उनके पिताजी को उसके प्रति हम लोगों की श्रद्धांजलि है और मुकेश सहनी के परिवार के प्रति संवेदना है, क्योंकि किसी व्यक्ति का पिता का साया अगर उसके सर से हटता है अगर, तो वो परिवार किन परिस्थितियों से गुजरता है, इस बात का एहसास कर सकते हैं। लेकिन विषय इसके माध्यम से देखिए, कई बार होता है क्या है कि समाज के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कि आने वाले समय में एक तरह से उसका भविष्य पर भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो मुकेश सहनी के पिता की हत्या और उससे निकले हुए कई सवाल बिहार में भविष्य की राजनीति को प्रभावित करेगा, ठीक है, क्योंकि इस हत्या ने कई सवाल अपने पीछे छोड़ा है। जैसे सबसे पहले सवाल नंबर 1 कि आज भी बिहार के गांव गांव में ये सूदखोरी का धंधा, ये महाजनी का धंधा, ठीक है, सरकारें बहुत प्रयास कर रही है। अब तो मुद्रा योजना के अंतर्गत जो है भारत सरकार 50,000 तक का लोन दे रही है। काफी आसान किस्तों पे वापस किया जा सकता है। काफी उसके लिए कोई जो है किसी प्रकार का जो है कोई संपत्ति जो है बंधक रखने की जरूरत नहीं है। फिर भी कैसे लोग जो है आम आदमी, गरीब आदमी, गांव का रहने वाला, कैसे ये सूदखोर और महाजनों के चंगुल में फंस जाता है, नंबर 1, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है। इस पर सरकारों आने वाले समय में सरकारों को काम करना चाहिए, समाज को इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है, नंबर 1। नंबर 2, ये बात भी ध्यान देने की है इसकी लोग इस प्रकार के सूदखोरों और महाजनों के चक्कर में नहीं फंसे, उसके लिए जन जागरूकता चलाने की आवश्यकता है। ये भी बात नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिए, पहले एक चीज खत्म कीजिए। तो ये जन जागरूकता जो है ये वो काफी आवश्यक है, ठीक है, कि आम लोग समझ सके कि भाई अगर 4%, 5%, कई जगह तो सुनने को मिलता है कि 10% के सूद पर जो है लोग पैसे जो है वो माने महाजन से लेते हैं। और उतना ही नहीं, केवल ये पैसे ही नहीं लेते, बल्कि इसके बदले में अपने परिवार के महिलाओं की का जेवर, उसके बदले पैसे के बदले में जो है जमीन लोग बंधक रखते हैं, ठीक है। और उस दिन क्या हुआ ये देखिए कि ऐसा कहा जा रहा है कि 10 तारीख को जब वो अपराधी जिस व्यक्ति ने हत्या की है, मोहम्मद कासिम, ठीक है, तो कासिम
से 10 तारीख को जो है काफी बकझक हुआ था मुकेश सहनी के पिता का। बिल्कुल। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि पैसे के एवज में मुकेश सहनी के पिता ने उसकी बाइक घेर ली थी। जमीन के कागज भी रखे हुए थे, कागज भी उसका जो है रखा हुआ था। ठीक है, तो ये सब चीजें कई चीज सवाल अपने पीछे छोड़ गया है कि क्या, और उससे भी बड़ा सवाल ये तो बातें स्पष्ट हो गई कि बाइक घेर लिया गया, उसके बाद प्रतिक्रिया में आके किया, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये उठता है कि मुकेश सहनी जैसा व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में इतने ऊंचे पायदान पर अगर, जो कि पूर्व मंत्री रह चुका हो, एक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है, भले ही वो दल बहुत छोटा है अभी, लेकिन एक दल के माने सुप्रीमो है, ठीक है, वह अपने पिताजी से इस प्रकार का काम कराता है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि, और वह भी उस पार्टी का नेता सुप्रीमो जो केवल गरीबों, पिछड़ों, दलितों, दबे कुचलों, अति पिछड़ों की बात करते करते सुबह से शाम तक थकता नहीं है, और वही व्यक्ति एकदम गरीब, मजलूम ग्रामीणों का शोषण, आर्थिक दैहिक शोषण, ठीक है, भयाक्रांत करके उसका जमीन हड़प लेना, उसकी बाइक को घेर लेना, छीन लेना। तो इस प्रकार के माहौल में अब बताइए कि मुकेश सहनी सार्वजनिक जीवन में रहते हुए अपने पिताजी से जब इस प्रकार का सूदखोरी वाला काम करवाते, अब अनुमान लगाइए, मुकेश सहनी के पिता तो आम ग्रामीण है, हो सकता है कि अपना खानदानी पैसा करते हो, ठीक है, तो उनके पास ये लाखों करोड़ों रुपया कहाँ से आया कि वो सूद पर लगाते हैं सैकड़ों लोग। सीधी सी बात सर, सवाल है कि मुकेश सहनी का, सीधी बात है कि ये पैसा तो मुकेश सहनी का है, और इसका मतलब यह भी है कि मुकेश सहनी अपने पिता के माध्यम से ये सब काम करवा रहे थे। तो ये सब चीजें जनता के समक्ष, आम लोगों के समक्ष है, और उससे भी बड़ी बात है कि सरकार के समक्ष है, सिस्टम के समक्ष है कि सरकार किस तरीके से। इसमें एक बात मैं रखना चाहूंगी, देखिए अभी उनके जो चचेरे भाई हैं पवन सहनी, वो सवाल भी उठा रहे हैं कि एक कागज है जो वायरल हो रहा है, उस कागज में जो मुकेश सहनी के पिता है उन्होंने लिख रखा है कि किसको कितना सूद दिया गया है, कितना ब्याज है, और सूद देने के बदले में, पैसे देने के बदले में गिरवी क्या क्या रखा है, कुछ एक ऐसा लेटर है जो वायरल हो रहा है। मतलब अब आप समझिए कि यहाँ पर सिर्फ एक वो अपराधी नहीं है जिसकी बाइक है, जिसकी जमीन गिरवी रखी गई, बल्कि ऐसे कई लोग हैं जिनको सूद पर पैसे देते थे मुकेश सहनी के पिता। अब पैसे देना चलिए ठीक है, सूद पर सब देते हैं, कुछ % ब्याज लेना देना, लेकिन वीआईपी मुकेश सहनी का पैसे देना एक आम बात नहीं है, और वो भी ऐसे लोगों को देना जिनके लिए ये लोग अभी चुनाव में लगे हुए थे, तेजस्वी यादव के साथ माई समीकरण जो चला रहे हैं तेजस्वी यादव, मुस्लिम और यादव के लिए सबसे ज्यादा राजद खड़ी नजर आती है। और उसी देखिए मुस्लिम परिवार ही तो हुआ, जो अपराधी है वो एक तरह से मुस्लिम परिवार हुआ, और उस मुस्लिम परिवार को जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जमीन ले ली गई, उनकी बाइक ले ली गई, ठीक है, अपराधी तो अपराधी है, लेकिन उसका परिवार भी तो कहीं ना कहीं इसमें पिस रहा था। वहां इस तरह का नहीं, सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, सूद पर पैसा लगाना 2 तरीकों से होता है, एक वैध, दूसरा होता है अवैध। बिल्कुल। वैध तरीके से सूद पर पैसा लगाने के लिए लाइसेंस लेना होता है सरकार से, पता है आपको। आप वैसे ही किसी व्यक्ति से सूद पर धंधा नहीं कर सकते। छोटा सा परचून की दुकान खोलने के लिए आपको दुकान रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो सूदखोरी के धंधा के लिए, बिजनेस करने के लिए भी जो है आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो क्या वो लाइसेंस था मुकेश सहनी के पिताजी के पास? सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 2 ये है कि जिस प्रकार से मुकेश सहनी, आपके ही शब्दों में, कि जिस प्रकार से उनके बक्से से ये पेपर निकला कि किसके पास कितने लाख रुपए दिया हुआ है, किसका जमीन गिरवी रखा हुआ है, किसका सोना गिरवी रखा हुआ है, और उससे अब मुकेश सहनी इनकार कर रहे हैं, तो अब उनका चेहरा दिखाना लायक नहीं है, तो इनकार करना उनकी मजबूरी है। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति अगर इतना नीच हरकत करता है या करवाता है अपने परिजनों से, ठीक है, तो उस व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई नैतिक अधिकार तो नहीं है। तो हाँ ठीक है, भविष्य में जनता की याददाश्त कमजोर होती है, बिहार की जनता भी भूल जाएगी, ये बात सही है, लेकिन अभी तो जब तक ये सब बातें जब से मैंने जनता के बीच आई है, पब्लिक डोमेन में जब ये बातें आ रही है, तो पब्लिक को तो ये बातें समझ में आ रही है ना कि ये ऐसे लोग जो है मंचों पर जाके जो भाषण बोलते हैं, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की बातें करते हैं,
ठीक है, वो व्यक्ति क्या मदद करता है भाई, किसी की बेटी की शादी में 50,000 देता है कर्जा और उसको 4% 5% सूद पर देता है। समझिए कि 4% वैसे मत देखिए आप, सालाना 50% हो गया, 48% हो गया, ये 5% देते हैं तो 60% हो गया सालाना। बैंक कितना लेता है? 11% 12%, मतलब 5 गुना, 5 गुना सूद जो है। और उतना ही नहीं, वो भी मुफ्त में नहीं, बल्कि उसके बदले जो है किसी का जमीन बंधक रखना, किसी का जेवर बंधक रखना, ठीक है, किसी का मोटरसाइकिल घेर लेना, ठीक है, ये सब चीजें जो कितना अनैतिक है एक सार्वजनिक जीवन में रहने वाला। ठीक है, आम आदमी कोई करता तो उसे एक सामान्य अपराधी मानते हैं, ठीक है, कि वो चलो जेल जाओ, सजा दो उसको, मामला खत्म। लेकिन वो मुकेश सहनी आम आदमी नहीं है। मुकेश सहनी तो अपने आप को खास आदमी कहते हैं, वीआईपी पार्टी के नेता है। वीआईपी मतलब विकासशील इंसान पार्टी, ठीक है, आम नहीं है, वो खास आदमी है। और खास आदमी के द्वारा जब इस प्रकार का व्यापार कराया जा रहा है अपने परिजनों के द्वारा, तो सवाल तो उठना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। बिल्कुल सर। देखिए सर, आपने एक बहुत बड़ा खुलासा भी किया है कि जिस तरीके से सूद पर पैसे देना गैर कानूनी है। लाइसेंस के बिना मतलब आप नहीं दे सकते किसी को सूद पर पैसे, उसके लिए आपको पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये बड़ी बात है। अब क्या पुलिस जांच इस तरफ भी आगे बढ़ेगी कि उनके पिता के पास लाइसेंस था कि नहीं था? और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके चचेरे भाई जो है डीजीपी से मिलकर अपनी बात रखते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट भी नजर आती है। मतलब वो लोग इस बात से खुश नहीं है कि ये राज खुल गया कि जो हत्या हुई है इसलिए हुई है क्योंकि सूद पर पैसे दिए जा रहे थे और उसे वसूला जा रहा था। एक और आपका सवाल था जो मैं ध्यान से उतरा मेरा, ठीक है, आपने कहा था कि चूंकि अपराधी जो है मुस्लिम है, ठीक है, तो अब इन लोगों का जो माई समीकरण है उसका क्या होगा? देखिए ये नहीं, ये बहुत छोटी बात है, ठीक है। इसमें मैं तो दावे से कह रहा हूँ कि ना तेजस्वी यादव के लिए यादव कोई मायने रखता है। तेजस्वी यादव या तेजस्वी यादव के परिवार ने सबसे अधिक यादवों की हत्या करवाई है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार के बारे में मैं बताऊं आपको। नीतीश कुमार, बताइए, नीतीश कुमार के राजनीति में आने के बाद नीतीश कुमार ने कितने कुर्मी जाति के लोगों का कल्याण किया है, ठीक है। अपना एक होम टर्फ उनका नालंदा जिला है, तो नालंदा जिला का विकास किया है, इस बात से कोई असहमत नहीं है, ठीक है, सहमत ही है। लेकिन जाति के नाम पर बहुत सारे कुर्मियों का उद्धार कर दिया हो नीतीश कुमार ने, ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। वैसे ही उसी प्रकार से अगर तो ये लोग जब कभी भी माई की बात करते हैं, मुस्लिम यादव की बात करते हैं, तो ये केवल वोट बैंक है इनके लिए कोई उनका वेलफेयर, उनका कल्याण करना इनका कोई मकसद नहीं होता है। आप देखिए ना, जब लालू परिवार शहाबुद्दीन को धोखा दे सकता है, अनवारुल हक को धोखा दे सकता है, गुलाम गौस को धोखा दे सकता है, वो तो नेता हो गए, वो तो बाहुबली हो गए। यहाँ आम मुस्लिम और आम यादव की बात कर रहे हैं, जिनको देखिए आम मुस्लिमों को सूद पर पैसे कौन दे रहा है? वीआईपी के लोग। जो तेजस्वी यादव को तो हेलीकॉप्टर मुहैया करा देते हैं, लेकिन एक आम मुस्लिम परिवार को सूद पर पैसे देते हैं, बदले में जमीन रखते हैं, बाइक भी रख लेते हैं। ठीक है, जिस अपराधी ने ये हत्या की है उसको तो फांसी की सजा भी मिले तो कम है। लेकिन देखिए ऐसे कई परिवार है जो मजबूरी में सूद पर पैसा ले रहे होंगे, और वीआईपी जो कहती है कि भाई हम आम पिछड़ों की पार्टी हैं, हम तुमको आरक्षण दिलवाएंगे और तुम्हारे विकास के लिए काम करेंगे, वही पार्टी तुमसे ही पैसे वसूल रही है। उसमें सबसे बड़ी बात अर्पिता ये देखने की है कि हत्या कितने विभत्स तरीके से किया गया है। मतलब वो गुस्सा कितना ज्यादा था कि पेट चीर कर जो है अतरी बाहर निकाल देना, ठीक है, पूरा पेट चीर कर जो है। आप फोटो एक मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, ठीक है, देखा नहीं जाता है, ठीक है, देखा नहीं जाता है वो फोटो कि पूरा पेट चीर कर। इससे ये होता है, लगता है कि भाई वो कितना गुस्सा में था, उसके अंदर कितना आक्रोश था। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो इतना परेशान रहा होगा। और ऐसी सूचना है कि वो जितना पैसा लिया था मूल, उससे ज्यादा वो सूद दे चुका था, तब भी उसका कर्जा खत्म नहीं हुआ था। तो और उसके बाद जो है ऐसा कहा जाता है कि 10 तारीख को उसकी गाड़ी घेर ली गई, ठीक है। तो फिर गुस्सा आक्रोश में आकर, ठीक, उसने एक व्यक्ति की हत्या नहीं की है, बल्कि इसके माध्यम से सरकार और समाज को यह संदेश है कि ये सूदखोर, ये महाजनी, ये बड़ी समस्या है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, एक और विषय राजनीति को प्रभावित करने वाला क्या है, ये बात आम जनता को समझने की आवश्यकता क्या है, मैं बताऊंगा आपको। जब कभी भी राजनीति में बात करेंगे आप, मैं दर्शकों के लिए बोल रहा हूं, जब कभी राजनीति में बात करेंगे तो शोषण करने वाला, समाज में अत्याचारी के रूप में किसको प्रस्तुत करता है लोग?
इस तरह की बातें आती है तो केवल कहता है कि बनिया सूदखोरी करता है। ठीक है, अत्याचार की बात आता है, जमीन लिखवा लेने की बात आता है, गाड़ी घेर लेने की बात आती है अगर, तो बात करता है लोग ठाकुर समाज का। आज बताइए कि ये कौन सा ठाकुर है और ये कौन सा बनिया है जो ये सूद पर करोड़ों रुपया लगा कर बैठा हुआ था? ये ने ठाकुर है अत्याचारी, ये जितन सहनी है। इसीलिए अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। ठीक है, भले ही उसका जन्म हो सकता है ब्राह्मण के परिवार में हुआ हो, ब्राह्मण की कोख से हुआ हो, किसी राजपूत के कोख से हुआ हो, किसी माने विभिन्न जातियों सहनी की कोख से हुआ हो, लेकिन अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती। ये घटना सबसे बड़ा उदाहरण है। ठीक है, कि ये अत्याचार, ये शोषण, ये महाजनी अभी कौन कर रहा था ये बताइए? और उससे प्रभावित कौन था? देखिए, ठीक है, माई की राजनीति करने वाला नेता का पिता से माने कौन, यहाँ पर कौन शोषक है, कौन शोषित है? जो आंख खोलने के लिए राजनीतिक कितनी निर्मम होती है, और इस प्रकार की राजनीति। तो इसीलिए सबसे पहला जनता को यह समझना पड़ेगा कि अच्छे इंसान जब तक राजनीति में नहीं आएंगे, अच्छे इंसान को चुनना चाहिए। जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर आपको केवल लॉलीपॉप मिल सकता है, आपका कल्याण और आपका विकास कभी नहीं हो सकता। बिल्कुल सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए। और देखिए, कई ज्वलंत सवाल उठ गए हैं हमारी चर्चा के बाद, और हमें लगता है कि आपको भी जरूर ध्यान देना चाहिए इस तरफ। देखते हैं कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, जरूर जो भी बातें निकलेंगी आप तक लेकर आएंगे। नमस्कार।